हेलो, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केस। हिंदी में केस 8 प्रकार के होते हैं और इनकी अपने अपने चिन्ह होते हैं और अपनी अपनी विभक्तियाँ होती हैं। ठीक है, उनकी अपनी अपनी विभक्तियाँ होती हैं, परंतु इंग्लिश ग्रामर में केस मुख्यतः 3 भेद होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। केस की डेफिनेशन होती है: द केस ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन शोज इट्स रिलेशनशिप टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम, जो भी जिस भी अदर वर्ड से रिलेशन रखता है किसी वाक्य में, वही केस होता है। जैसे राम ने खाना खाया, तो खाना खाना और राम का उसका संबंध रखना, वो केस कारक कहलाता है। केस के 3 भेद होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। नॉमिनेटिव केस को कर्ता कारक कहते हैं। When a noun or a pronoun is used as a subject of a verb, it is placed in a nominative case. जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है, तब वह नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। जैसे किसी क्रिया के आगे कौन लगाकर जो प्रश्न बनाया जाता है, उसका उत्तर नॉमिनेटिव केस कहलाता है, यानी क्रिया का कर्ता नॉमिनेटिव केस कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में देखिए, मोहन इज प्लेइंग, यानी मोहन खेल रहा है। अगर मैं इसके आगे हु लगा के क्वेश्चन करूं, कौन खेल रहा है, तो मोहन खेल रहा है। ही रीड्स लाउडली, मैं इसके आगे हु लगा के क्वेश्चन करूं, तो कौन पढ़ रहा है, कौन ही रीड्स लाउडली, वह पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है, तो ही, वह पढ़ता है। द चाइल्ड इज लाफिंग, बच्चा हंस रहा है। तो अगर मैं इसके हु क्वेश्चन करूं, तो इसका आंसर द चाइल्ड आएगा। ऐसे ही सी टाइल्स वेल, अगर इसमें हु का क्वेश्चन करूं, तो इसका भी आंसर सी आएगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव केस में देखिए, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, इसमें में आता है कर्ता ने और कर्म में। When a noun or a pronoun is used as a object of a verb, object of a verb और preposition की तौर पर यूज होता है, it is placed in a objective case। ठीक है, इसको देखिए, वाक्य में किसी क्रिया के साथ किसको हुम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल, राम इट्स ब्रेड, हुम किसको खाता है, तो ब्रेड को खाता है। द कैट ड्रिंक्स मिल्क, बिल्ली दूध पीती है। तो अगर हम क्वेश्चन करें हुम लगा के, कौन किसको पीती है, तो मिल्क को पीती है। ऐसे ही पोसेसिव केस में देखिए, when the form of a noun shows possession of or relation with something, it is placed in a possessive case। ठीक है, तो नाउन के जिस रूप से अधिकार या संबंध का बोध होता हो, उसे पोसेसिव कहते हैं। नाउन के जिस रूप से अधिकार, पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, या संबंध, रिलेशन, संबंध का बोध होता हो, उसे पोसेसिव केस कहते हैं। किसी नाउन के साथ किसका हुज लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, वह पोसेसिव केस है। ठीक है, एग्जाम्पल में, राम्स कार इज न्यू, राम्स कार, राम की कार नई है। इसमें हुज कार, किसकी कार, तो राम्स कार। रेखा इज माई सिस्टर, तो इसमें हुज लगा कर क्वेश्चन करें कि किसकी सिस्टर है, तो माई सिस्टर। ऐसे ही दिस बैग इज हर्स, यह बैग उसका है। तो इसमें अगर किसका क्वेश्चन करें, तो हुज लगाकर, तो इसका जवाब आएगा उसका है, हर्स हो जाएगा। ठीक है, ही इज सोहन्स फादर, वह सोहन के पिता हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन लगा के। अब इधर देखिए, इसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको अपने से रटना पड़ेगा और इसको आपको घर के लिए एक्सरसाइज दिया गया है, आप लोग खुद से करके आपको बताना है कि आपसे ये हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, आपको ये खुद से घर के करके बता